नमो नमः। आज हम कठोपनिषद का आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि यह जो ब्रह्म विषय ज्ञान है या जो आत्म विषय ज्ञान है कि आत्मा मृत्यु के बाद रहती है या नहीं रहती, उसकी क्या गति होती है, यह ज्ञान बहुत ही श्रेष्ठ है, जिसको प्राप्त करके नचिकेता ने बहुत ही उत्तम या श्रेय कर कार्य किया। वो प्रेय में न फंसकर उसने श्रेय का चयन किया है। आगे कहते हैं, कामस्य आप्तिम जगतः प्रतिष्ठां कृतोरानन्त्यम अभयस्य पारम स्तोम महद उरुगायम प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा धृत्वा धीरो नचिकेतो अत्यश्राक्षेहि। तो कहते हैं कि नचिकेतः, हे नचिकेता। अब यहाँ पे यम नचिकेता को कहता है कि तुमने उन सारी वस्तुओं को देख करके जान करके भी त्याग दिया, किनको, जो बहुत ही अभय की प्राप्ति रूप थी, उरुगाय थी, यानी सबसे श्रेष्ठ गति थी जो, और अनंत यज्ञ की प्राप्ति से होने वाली वस्तु थी। तो इन सबको तुमने जान करके, ज्ञान करके उनका तुमने त्याग कर दिया। तो कहते हैं नचिकेतः, हे नचिकेता, कृतोः अनन्त्यम। अब जो तुमने छोड़ा है वो क्या है? कृतोः अनन्त्यम, यज्ञ की अनंतता का जो फल है उनको, अभयस्य पारम, यानी अभय की पारम यानी उसकी अभय के पार को या अभय की अनंतता को, अभय की प्रतिष्ठा को तुमने जान करके छोड़ दिया। और क्या किया? कामस्य आप्तिम, कामनाओं की प्राप्ति को, जो जो तुम इच्छा करते थे उनकी प्राप्ति को, जगतः प्रतिष्ठाम, जगत की प्रतिष्ठा रूप यानी संसार की आधारभूत, स्तोमम यानी स्तुति के योग्य, महत यानी महान, उरुगायम यानी सबके द्वारा स्तुति के योग्य गति को या विस्तीर्ण गति को, प्रतिष्ठा जगत की प्रतिष्ठा को, दृष्ट्वा देख करके, धीरः हे बुद्धिमान नचिकेता, तुमने उनको धृत्या धैर्यपूर्वक क्या किया? अत्यश्राक्षी, तुमने उनका त्याग कर दिया। यानी कि तुमने, हे नचिकेता, तुमने धृतिमान होकर, धैर्यवान होकर के कामनाओं की प्राप्ति को या कामनाओं की परम पद को, यानी उसके जो अनंतता को तुमने जान करके छोड़ दिया। और इस जगत की जो आधारभूत आश्रय रूप जो यज्ञ की अनंतता को है उसको तुमने छोड़ दिया, और अभय के पराकाष्ठा को तुमने प्राप्त करके उसको भी तुमने त्याग दिया। और स्तुति के योग्य महत यानी महान आदि, महत, अणिमा, गरिमा, महिमा आदि इन अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के ऐश्वर्य से युक्त इस संसार को जान करके तुमने, जो कैसा है? स्तुति के योग्य और महत भी है, महान भी है, ऐसे सर्वोत्कृष्ट जगत को भी तुमने प्राप्त करके त्याग दिया। इसलिए तुम बहुत ही गुण संपन्न और महान हो। अब अगला श्लोक देखिए, तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगादिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। अर्थात धीरः, हे बुद्धिमान, तम दूरदर्शम, उस कठिनता से देखने के योग्य, गूढ़म यानी गहन ज्ञान को, जो इंद्रियों की पहुँच से दूर है, अनुप्रविष्टम यानी छिपे हुए को, गुहाहितम बुद्धि रूपी गुहा में स्थित को, गह्वरेष्ठम गहराई में स्थित को, पुराणम यानी सनातन ज्ञान को, देवम आत्मा को,
अध्यात्म योगाधिगमनेन, अध्यात्म योग की प्राप्ति से, यानी आत्मा को आधार बनाकर किए जाने वाले योग से हर्ष और शोक को जहाती, छोड़ देता है। यानी जो इस आत्मज्ञान की कामना करता है उसका फल क्या है, फल बतलाते हुए कहते हैं कि धीरः हर्ष शोकौ जहाति। ऐसा जो धीर व्यक्ति है वह हर्ष और शोक को, सुख और दुख को जहाति, त्याग देता है। यानी वो स्थित प्रज्ञ बन जाता है, सुखी हो जाता है या सुख दुख से परे हो जाता है। कब होता है? जब वो इस आत्मा को अध्यात्म योग अधिगमेन, जो इस अध्यात्म योग का अधिगम करता है, जान लेता है, तब। अब ये अध्यात्म योग कैसा है? दुर्दर्शम, कठिनता से देखने योग्य है। गूढ़म यानी इंद्रियों की पहुँच से परे है। अनुप्रविष्टम छुपा हुआ है। गुहाहितम यानी बुद्धि रूपी गुहा के भीतर स्थित है। गह्वरेष्टम यानी गहराई में स्थित है। पुराणम यानी सनातन है। ऐसा जो आत्मा है, ऐसा जो आत्मज्ञान है या अध्यात्म योग है, उसका जो चयन करता है, उसको जो प्राप्त करता है, वह हर्ष और शोक को छोड़ देता है या उससे परे हो जाता है। यानी इस श्लोक में आत्मज्ञान की गूढ़ता को बतलाया गया है या उसकी सूक्ष्मता को बतलाया गया है और उसकी पुरातनता को भी, सनातनता को भी बतलाया गया है। अब अगला श्लोक देखिए। एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रव्रीय धर्म्यम अणुम एतम आप्य समोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा विव्रतम सद्म नचिकेतसम मन्ये। यहाँ भी यम ही कह रहा है कि मर्त्यः, मरणशील, मर्त्य यानी जो ऐसा मनुष्य जो है वो मरणशील है, और ये हमारा पृथ्वी लोक भी कैसा मर्त्य लोक है, क्योंकि यहाँ पे जो जन्म लेता है वह अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करता है। तो मर्त्यः मरणशील धर्मा मनुष्य एतत् श्रुत्वा, इस ज्ञान को श्रुत्वा सुन करके, संपरिगृह्य अच्छी प्रकार से मनन करके या उसको जान करके, धर्म्यम धर्म से युक्त, प्रव्रीय प्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त कर, इस अणु सूक्ष्म आप्य यानी प्राप्त कर, इस सूक्ष्म ज्ञान को, प्रकृष्ट ज्ञान को प्राप्त करके मोदनीयम आनंद प्राप्त करने योग्य, विवृतम खुला हुआ, सद्मम हे नचिकेतम सद्मम विवृतम मन्ये। तुम्हारे लिए जिसको प्राप्त करके मोदनीयम लब्ध्वा मोदते, मनुष्य जिस आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि आनंद देने योग्य है इसलिए इसको प्राप्त करके मनुष्य मोदते, आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए हे नचिकेतसम, हे नचिकेता, तुम्हारे लिए मैं सद्मम यानी इस दिव्य लोक को, गोलोक को, विवृतम मन्ये, मैं तुम्हारे लिए यह ब्रह्म पद खुला हुआ मानता हूँ। यानी यहाँ पर बतला रहे हैं कि जो मरणशील मनुष्य उस आत्मा के विषय में अच्छी प्रकार से जान करके धर्म से युक्त प्रकृष्ट ज्ञान को, प्रकृष्ट और सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह मोदनीयम लब्ध्वा मोदते, वह मोदनीयम यानी आनंद प्राप्त करने योग्य स्थान को लब्ध्वा प्राप्त करके मोदते आनंदित होता है या आनंद से रहता है। इसीलिए क्योंकि तुमने भी ऐसा किया है, इसलिए नचिकेतसम है नचिकेता, सद्मम विवृतम मन्ये, तुम्हारे लिए मैं उस सद्म यानी घर होता है इसका एक अर्थ, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मलोक या गोलोक यहाँ पे अर्थ होगा। तो मैं तुम्हारे लिए उस ब्रह्मलोक का द्वार विवृतम खुला हुआ मन्ये मानता हूँ। अब अगला श्लोक है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। अब
यम ने जब उसके नचिकेता के चयन की इतनी प्रशंसा की, तो अब नचिकेता यम से कहता है कि ठीक है, आप अब मुझे इस ज्ञान के बारे में बतलाइए। जो कैसा है वह इस श्लोक में बतलाते हैं। अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र अस्मात् कृत कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद। तो कहते हैं कि ये जो ज्ञान है वो कैसा है, आपकी बातों से पता चला है कि वो इस तरह का है। धर्माद अन्यत्र यानी धर्म से भिन्न है, अधर्माद अन्यत्र अधर्म से भिन्न है, अस्मात् कृतात यानी हमारे किए हुए और हमारे न किए हुए का, कृत और अकृत, कृत यानी किए हुए, अकृत यानी न किए हुए कार्यों से अन्यत्र यानी भिन्न है। भूताच्च यानी भूताच्च भव्याच्च अन्यत्र यानी भूत और भविष्यत से भी जो भिन्न है, यानी काल से जो भिन्न है या परे है। यत् पश्यसि जिसको तुम जानते हो, जिस ज्ञान को तुम जानते हो, तद्वद उस ज्ञान के बारे में मुझ जैसे शिष्य को, मुझ जैसे जिज्ञासु शिष्य को बतलाओ। यहाँ पर धर्मात् अन्यत्र यानी धर्मात् में क्या हो जाएगा, यज्ञ आदि कर्म से अन्यत्र। अधर्मात् अन्यत्र यानी हत्या आदि, जो ब्राह्मण हत्या आदि जो विकर्म है उनसे अन्यत्र। भूतात् भव्यात् अन्यत्र यानी इस काल से जो परे है उससे अन्यत्र। और हमारे कृत और अकृत से अन्यत्र यानी जो कार्य हमने अभी तक किए हैं और जो हमने नहीं किए हैं उनसे जो पृथक है, भिन्न है, उस कार्य कारण संपदा से जो व्यतिरिक्त है। यानी इस लोक में जो भी काम होते हैं वो कार्य कारण परंपरा से निहित होते हैं, यानी कारण होगा तो कार्य होगा और कार्य होगा तो उसका फल होगा, यह एक परंपरा चलती है। तो उससे भी जो भिन्न है, ऐसे आत्मज्ञान के बारे में जिसके बारे में तुम जानते हो यम, वह मुझे बतलाओ, ऐसा नचिकेता यहाँ पर कहता है। अब देखिए अगला श्लोक है। सर्वे वेदा यत् पदम मां मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अवश्य ही परीक्षा में पूछा जाता है। इस पूरे जो वाद का या संवाद का जो फल है वो इस श्लोक में निहित है। तो यहाँ पर अब नचिकेता के पूछने पर यम उसको बतलाता है कि इस संपूर्ण ज्ञान का जो आश्रयभूत तत्व है वह ओम है। तो यहाँ कहते हैं सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति, सभी वेद जिस पद को आमनन्ति यानी स्वीकार करते हैं, मानते हैं, यानी सारे वेद जिस पद को मानते हैं। यच्च सर्वाणि तपांसि वदन्ति, और जिसको सभी तपों का फल कहते हैं। यद इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति, और जिसकी इच्छा से सभी जो यतिगण हैं वो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, ब्रह्मचर्या का आचरण करते हैं या ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं। तत्पदम संग्रहेण ब्रवीमि, उस पद के विषय में सबसे पहले संग्रहेण यानी संक्षेप में ब्रवीमि, तुमको मैं बतलाता हूँ। एतत् ओम इति, वह पद क्या है, ओम है वह पद। यानी यहाँ पर जो यम है वह आत्मा या जो परम पद है उसके बारे में बतलाता है, कहता है ओम इति एतत्, वह पद क्या है, ओम है। और इसी ओम की साधना में सारे ही संसार का तप चलता रहता है। इस ओम की प्राप्ति के लिए ही सभी वेद पढ़े जाते हैं,
सभी तपस्याएं की जाती है, ब्रह्मचर्य का आचरण किया जाता है, उस पद का संक्षेप में नाम है ओम। आज हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।